अच्छा, एक और बहुत कॉमन मसला है जो कि पहले तो बड़े बूढ़ों बुज़ुर्गों में देखा जाता था, लेकिन अब जो है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हर एक दूसरे जवान की ये शिकायत आ रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इन लोगों को गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई एक्सरसाइज है वो इन्हें करनी चाहिए? देखिए जी, ये तो एक मुसलमान बात है कि हम वही कुछ हैं जो हमारी प्लेट में है, हम जो खाते हैं वही कुछ है। हमारी ग़िज़ा ही ये तय करती है कि हमने तंदुरुस्त रहना है, हमने सेहतमंद रहना है, हमने बीमार होना है, हमने जल्द बूढ़ा होना है, हमने तादेर जवान रहना है, हमने खूबसूरत रहना है। ये हमारी खुराक। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ग़िज़ा का गलत इंतखाब और उसका जो तरीका इस्तेमाल है, उस वजह से हम वक्त से पहले बूढ़े भी हो रहे हैं। अब जैसे अब आपने कहा कि ये जो जोड़ों के दर्द वाले मसाइल हैं ये बूढ़े लोगों के होते थे, अब जवान लोग भी कमर पकड़ के फिरते हैं, गठे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अलल्ले तलल्ले खाने शुरू कर दिए, हम सेहत को छोड़ के लज्जत के चक्कर में पड़ गए। तो चीज़ें दो ही हैं, अगर आप लज्जत के हसूल में कोशिश में रहेंगे तो आपको सेहत नहीं मुयसर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो ग़िज़ा को ग़िज़ा समझ के इस्तेमाल करें। ये जो है ना जी चस्काबाजी, इसको छोड़ देंगे तो ज़्यादा जो है जोड़ों के मसाइल ये यूरिक एसिड की वजह से हो रहे हैं। और यूरिक एसिड की मेन वजह जो फास्ट फूड है, इसमें चूँकि बीफ होता है, इस तरह की जैसे चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे आजकल जो माहौल में दाल चावल बहुत इस्तेमाल होते हैं और दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, चावल में बादी बहुत होती है। अब यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो वो डबल जो है उसकी वजह से। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है मसला है कि हमारे यहाँ वो हरकत नहीं है, वो सकनात नहीं है। हम सारा दिन लेज़ी पड़े रहते हैं, खा लिया सो गए, उसके बाद फिर खा लिया। कहीं जाना भी है तो हमारे पास बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। तो ये जो है ज़्यादा चलना फिरना ना होना, एक्सरसाइज का ज़ीरो होना, ज़्यादा मसाइल ये हैं। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि डेली कम से कम आधे से पौन घंटा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म पे, अपनी तवानाई पे फोकस करें। तो जहाँ हम इतना कुछ करते हैं, अब तरद्दुद करते हैं, खुराक अच्छी से अच्छी तलाश करते हैं, लिबास अच्छा से अच्छा करते हैं, तो वहाँ हमें जो हमारे करने के काम हैं वो ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। वो दाना कहते हैं कि पाँव को गर्म रखो और सर को ठंडा रखो। ज़्यादा गुस्सा करना ये भी बीमारियों का बायस बनता है। आजकल आप देख लें, ब्लड प्रेशर का मसला गुस्से की वजह से है, स्ट्रोक का मसला गुस्से की वजह से है। जितने मसाइल हैं, तो आप गुस्सा कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके करीब भी नहीं फटकेंगी। अच्छा हकीम साहब, ऐसे लोग जो अफ्तारी के फ़ौरन बाद जिन्हें सिगरेट की तलब होती है या चाय की तलब होती है, तो उसके सेहत पे क्या जो है नुकसानात होते हैं? देखें जी, ये निकोटीन जो है या कैफ़ीन जो है ये आपके जिस्म की ज़रूरत है, लेकिन होता ये है कि जो लोग इसको अज़ाफ़ी तौर पे लेना शुरू कर देते हैं, इनटेक करते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग असाबी काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए निकोटीन या कैफ़ीन जो होती है, जैसे चाय है, सिगरेट है, ये फ़ौरी तौर पे बंदे को बहाल करती है। क्योंकि 14-15 घंटे का रोज़ा रखने के बाद एक जो आदि सिगरेट नोश है या चाय नोश है, तो लामहला उसके जिस्म की ज़रूरत तो है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि अगर आप इनसे छुटकारा चाहते हैं तो रमज़ान हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। डेली एक सिगरेट कम करना शुरू कर दें। अगर आप अपने वक्त की तकसीम करें, देखें तकरीबन आजकल 14-14.5 घंटे का रोज़ा है, बकिया बनते हैं 10 घंटे। 10 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे तो आपने सोना भी है, बकिया 4 घंटे। अब इन 4 घंटों में अगर आपने यानी कि तकरीबन 20 घंटे मैनेज कर लिया सिगरेट को, तो उन 4 घंटों में मैनेज करें। बस थोड़ा सा बात आपकी विल पावर है। जब आप ये फ़ैसला कर लें कि मैंने इससे जान छुड़वानी है तो फिर छुड़वानी है, लेकिन जब तक आप पी रहे हैं तो अफ्तारी के बाद चाय पीना या सिगरेट एक आध पीना वो कोई बात नहीं है। अगर फौरी आप इन चीज़ों को छोड़ते हैं, उसका भी आपकी सेहत पे बैड इम्पैक्ट होता है, उसका भी नुकसान होता है।
बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हकीम साहब मौजूद थे। बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बातें की जिनमें बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इल्म था, जानने वाली चीज़ें थी। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।